मैं एडवोकेट शिवांगी त्रिपाठी फ्रॉम देवरिया। कुंभ की अव्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। भगदड़ हुई है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब इस पर लोग ये तो ज़रूर कहेंगे कि आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाने के लिए जो प्रचार प्रसार किया था, तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो गई? सर एक चीज और मेरा कि आज जो पैदा हुआ होगा वो बेचारा ये सोचेगा क्या कि मैं तो अपने जीवन काल में वो 144 साल वाला और इतना बड़ा योग पाऊंगा ही नहीं। तो ये तो समय समय पे होता है। अब जो लोग भगवान राम के समय में पैदा हुए उन्होंने भगवान राम को प्रत्यक्ष देखा, जो भगवान कृष्ण के समय में पैदा हुए उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा। अब जैसे आजादी के समय की जो पीढ़ी रही उसने भारत को आजाद होते हुए देखा और वो दृश्य देखने का सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिला। परंतु ये जो पीढ़ी है ये अमृत काल समाप्त होते हुए देखेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत जब 144 साल बुन दिया गया और इसीलिए लोग इतनी पहुंच गए इतनी। मैं सिर्फ ये कहना, एक तो बड़ी मजेदार बात यह है कि 144 पे भी जो बात कही जा रही है कोई हमसे नहीं कहता। ये 12 साल की जुपिटर की साइकिल के ऊपर होता है। जुपिटर को 12 साल लगता है और जब वो पूरे 12 यानी 12 राशियों में 12 चक्कर काट लेगा तो 144 हो जाएगा। बड़ी नॉर्मल सी बात है। इसमें चलिए वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण बात, दुनिया में कोई ऐसा एक त्योहार बताइए जो जुपिटर की पोजीशनिंग के ऊपर होता हो। सूरज और चांद जो सामने दिखाई पड़ते, दुनिया बहुत त्योहार होते हैं, मगर जुपिटर, सैटर्न और सूर्य तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ कोई पर्व होता है। यह दिखाता है कि हमारा उस जमाने का जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन था वो कितना परफेक्ट था। इनको तो 300-400 साल पहले पता चला कि बृहस्पति का 12 साल का साइकिल है। और एक और अंतर क्या है, ये तो हमेशा से होता था, मगर आपने क्या पिछले कुंभ में कभी 2013-14 से पहले कभी सुना था कि 12 साल में एक बार कुंभ इसलिए होता है कि बृहस्पति का 12 साल का साइकिल है? ये अंतर है कि बृहस्पति जाग रहा है, अब विवेक जागृत हुआ। और एक और बात मैं बच्चों की जानकारी के लिए कह दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण सब गुरु से बना है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी किसकी है? जुपिटर की। और वो हमें कैसे बचाता है? बाहर से आने वाले जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको अपनी पावरफुल ग्रेविटेशन में खींच लेता है और उसकी ग्रेविटेशन इतनी स्ट्रांग है, जबकि वो सॉलिड प्लैनेट नहीं है। उसके कोर में जो टेम्परेचर है जुपिटर के, वो सन के सरफेस के टेम्परेचर से 4 गुना है। और वो पूरी एक वो सर्किल बना के रखता है। यानी हमारे कहा गया गुरुत्वाकर्षण यानी गुरु का आकर्षण। और अब साइंस को पता चला है गुरु सबसे पावरफुल है। और वैसे भी एक संयोग की बात बताऊं, गुरु ज्ञान के भी प्रतीक हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को न पता हो तो, जब गैलीलियो ने सबसे पहले कहा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह गलत है, ब्रह्मांड का केंद्र धरती नहीं है, वो कैसे उसको पता चला था? उसने सबसे पहले सूर्य बृहस्पति के एक उसको देखा था, सैटेलाइट को, जो जुपिटर का चक्कर काट रहा था। तो उसने कहा कि यह थ्योरी जो बिब्लिकल थ्योरी है कि हर चीज सिर्फ पृथ्वी का चक्कर काटती है, गलत है। यह भी उसे बृहस्पति से ही पता लगा था। हालांकि बड़ा भुगतना पड़ा था उनको ये सत्य बताने के लिए, लेकिन अब ये वैसे हाँ, भुगतना पड़ा था वो अलग बात है। वो फांसी से बच गए थे माफी मांग के, मगर गैलीलियो का नाम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आईज ऑफ चर्च में रख दिया। लिस्ट होती कन्विक्टेड क्रिमिनल इन द लिस्ट ऑफ चर्च। आपको पता है गैलीलियो का नाम कब तक रहा है उस लिस्ट में? 1992 तक। पोप जॉन पॉल II ने उसका नाम हटवाया। यानी जिस जमाने में अंतरिक्ष में पहुंच गया सैटेलाइट 57 में, 61 में आदमी अंतरिक्ष में पहुंच गया, 69 में चांद पे पहुंच गया, तब भी वो गैलीलियो जो था वो चर्च की नजर में अपराधी था। और कोई चू नहीं बोलता, अरे सब अंधविश्वास है, फलाना है, हटाना चाहिए। सब हिंदू धर्म को ज्ञान दे, पाने बन के तरह तरह के ज्ञान देने लगते हैं जिन्होंने धर्म का धा भी नहीं पढ़ा होता। कुछ और सवाल? सर मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। सर बीजेपी पार्टी सेक्युलरिज्म और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पक्ष में या विपक्ष में? बस ठीक है, नेक्स्ट दे दीजिए प्लीज, पास कीजिए सर। हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं है, परंतु वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसके निर्णय की प्रतीक्षा। और हमें लगता है उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, तमिलनाडु के जिस तिरुचिरापल्ली के मंदिर को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, वो 1500 साल पुराना मंदिर था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से तो 1947 के बाद चेंज नहीं हो सकता था। तो कायदे से तुरंत खारिज कर देना चाहिए था वक्फ बोर्ड को। इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मगर नहीं, वहां पे जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट में यूज होना है, चाहे वक्फ हो या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नेक्स्ट प्लीज सर, जैसे कि स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ का वाटर जो स्टैग्नेंट होता है, बट जो हमारी गंगा है जो 5225 किलोमीटर में फैली हुई है, उसका वाटर तो फ्लो ही होता है। तो जो लोग कुंभ की महाकुंभ की आलोचना करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो स्विमिंग पूल को बैन कराना चाहिए। आप जब सैंपल ले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर समय का ले जाएंगे, उसके बाद भी तो अविरल बह रहा है जल। जी सर। नहीं, जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही बात है। अगर आप ईमानदारी से करें तो मैं सारी चीज़ों में, जैसे आपने, मैं किसी धर्म के प्रति अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मस्जिद में भी आपने वजू करते हुए देखा होगा और उसमें लोग मुंह भी लेते हैं, कुल्ला भी करते हैं, हाथ भी करते हैं। किसी ने उसका सैंपल लेके कभी गया है कोई?
कि साहब ये कितना सही है कि गलत है फलाना, जबकि इसमें तो सही बात है। फ्लोइंग वाटर में तो कुछ समय के बाद अपने आप क्लीनिनेस आ जाती है। ये जरा एक राउंड आपके साथ हम करना चाहते हैं। यहाँ कुछ चीजें मैं आपके लिए